हरिया घर का एक लौता बेटा था। सारे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घर चलाने के लिए वो एक फैक्ट्री में बहुत कम पैसे पर मेहनत से नौकरी करता था। हरिया के परिवार में उसकी माँ, उसका बाप, पत्नी, बहन और एक छोटी सी प्यारी बेटी भी थी। सुख हो या दुख, ये परिवार हमेशा एक साथ चल रहा था, हाथ पकड़कर, हौसला बनकर। लेकिन एक दिन उनके घर के बिल्कुल पास एक नया पड़ोसी आ बसा। लगता है हमारे पास वाले घर में कोई नए पड़ोसी आने वाले हैं। पता नहीं कौन होंगे वो, कैसे होंगे। घर के अंदर से बहू की आवाज आई। पापा, घर में आइए खाना खाने के लिए। आ रही हूँ बहू माँ, जरा रुक जाओ। हमारे पड़ोसी के घर में जो बड़ी गाड़ी आई है, शायद कोई लोग रहने के लिए आए हैं। और देखिए, हम भी तो पड़ोसी हैं, खाने के लिए तो पूछ लेना चाहिए ना। हाँ जी, सुनिए, वो अमीर लोग हैं और हम तो गरीब हैं। हमारे पास सूखी रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं। ये सब क्या वो खाएंगे? सब लोग जैसे तैसे वो सूखी रोटी खाए, लेकिन बहू खाने के वक्त धीरे से बोली, अरे खाना खत्म हो गया, चलो ठीक है, पानी पी के सो जाऊंगी। ये क्या भाभी, हमें पेट भर के खाना देकर खुद भूखा सो रही हो? अरे माँ, देख, हम इतने गरीब हैं कि तुझे पेट भर के खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो, आप लोग खा रहे हो ना, तो मेरी ना खाने से क्या ही फर्क पड़ रहा है। गौरी की बात सुनकर सास की आंख में आंसू आ गए। गौरी बहुत अच्छी लड़की थी, अपनी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हाँ जी, सुनिए, घर में राशन की सब्जी कुछ भी नहीं बचा। आज खाने में क्या बनाऊंगी? माँ की मेडिसिन भी खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये 100 रुपए ही बचे हैं। तुम एक काम करो, आज इसी में काम चला लो और मैं देखती हूँ, कुछ कर रही हूँ। गौरी राशन लाने के लिए बाजार निकली। पहले वो मेडिसिन शॉप से दवा ले आई, फिर राशन की दुकान गई और उसके बाद अरे मेरे पास और थोड़ा ही पैसा बचा है, इसमें 1 किलो चावल और थोड़ा आटा ले आती हूँ। भैया, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दो। दुकानदार ने गौरी को आटा और चावल दे दिया। गौरी ने धीरे से अपनी पल्लू से सिक्के निकाले और बस 40 रुपए उसके हाथ में रख दिए। 40 रुपए? इतने में कोई चीज मिलती है क्या? पैसे नहीं होते तो घर से निकलती क्यों हो? पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दुकानदार गौरी को और भी गाली दे रहा था। तभी पीछे से हल्की हील की आवाज आई। एक अमीर औरत वहां रुक गई और शांत आवाज में बोली, अरे अरे गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? पिंकी, तू? मैं तुझे पता नहीं कितने सालों से नहीं देखी हूँ। आज अचानक तू मेरी सामने आ गई। लगता है जिसे पुराने वक्त वापस आ गया। मैं भी कितने सालों से तुझे नहीं देखी। चल, तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों मिलके बहुत बातें करेंगे। चल मेरे साथ। पिंकी गौरी को लेकर अपने घर पहुंची। दरवाजा खुला। गौरी घर के हर कोने को देखकर हैरान थी, जैसे यकीन ही ना हो। पिंकी, ये तेरा घर है? हाँ, बस कुछ दिन ही हुए शिफ्ट हुए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तेरी बंगला की बिल्कुल सामने मेरी ससुराल। कितनी अजीब सी बात है ना, एक दिन हम कितनी अच्छे दोस्त थे और आज पड़ोसी बन गए। तू खुश है ना गौरी? सच बता, सब ठीक है ना तेरे साथ? हाँ, मैं ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है। काश मैं पिंकी को कह पाती कि जिस गरीबी में मुझे देखा था, आज भी मेरी वही हाल है। बस फर्क इतनी है कि तब मैं छोटी थी और आज बड़ी हो गई। उसके बाद गौरी घर लौट आई। दरवाजा खोला और देखा सब शांत होकर बैठे थे। अरे क्या हुआ है? सब इतनी शांत होकर क्यों बैठे हो? और तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे माँ, पता नहीं भगवान हम जैसे गरीब को और कितनी सजा देंगे। हरिया को नौकरी से निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे माँ? क्या? ये कैसे हो गया? अभी घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। और ठीक उसी वक्त पिंकी गौरी के घर आ गई। गौरी, कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे ये तो पिंकी है। अगर वो हमारी घर आई और हमें इस हाल में देखी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा।
पता नहीं क्या सोचेगी। इसलिए वो घर से बाहर आ गई और पिंकी से मिठाई की थाली पकड़ ले। मैं अपने हस्बैंड के लिए मिठाई बना रही थी, तब याद आया तेरी भी पसंद है, इसलिए तेरे लिए भी ले आई। गौरी घर के बाहर से मिठाई पकड़ी और पिंकी वहीं से लौट आई। बहू, ये सामने वाले घर की पड़ोसी है ना? वो पड़ोसी तो अब हुई, लेकिन वो मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी। अरे वाह भाभी, तुम्हारी दोस्त तो अब तुम्हारी पड़ोसिन बनकर रहने आ गई। माँ, मिठाई खाने दो ना, ये मिठाई कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत मन कर रहा है खाने का। गौरी ने सबको मिठाई खाने दी। आज पूरा परिवार बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खा रहा था। लेकिन वहाँ पिंकी सिर्फ गौरी के बारे में ही सोच रही थी। कुछ तो बात है जो गौरी मुझसे छुपा रही है। आज मैं उसके घर गई, लेकिन वो मुझे ससुराल वालों से मिलाया भी नहीं और ना ही घर के अंदर बुलाया। वो मुझे नहीं बताएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसे ही एक दिन पिंकी गौरी के घर गई, साथ में कुछ गिफ्ट्स और खाना भी लेकर गई। माँ जी नमस्ते, मैं पिंकी हूँ, गौरी की बचपन की दोस्त। हाँ रे माँ, गौरी तुम्हारे बारे में बता रही थी। आओ यहाँ बैठो। गौरी कहाँ है? दिख नहीं रही है। भाभी अंदर हैं, आप बैठिए, मैं बुला रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, मैं सबके लिए खाना और कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। खाना? हाँ जी आंटी, दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आपको पता है आंटी, कुछ दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया, एक एक रोटी खा रही हूँ और कल से तो कुछ भी नहीं खाया। चुप कर काव्या। क्यों चुप कर आ रही हो? बोलने दो उसको। अरे तू मुझे अच्छी दोस्त बोल रही है ना? बचपन से लेकर पढ़ाई तक हम अच्छे दोस्त रहे, लेकिन आज तेरी इस हालत में तू एक बार इस दोस्त को बताना भी सही नहीं समझी? ऐसी बात नहीं है पिंकी, मैं बस ये सब बता के तुझे दुख देना नहीं चाहती थी। तो फिर तू अब मदद करने के लिए मना भी नहीं करेगी? भाई ये लो, आप कुछ पैसे रखो और इन पैसे से बिजनेस शुरू करो। लेकिन मैं कैसे ये पैसे रख सकता हूँ? अगर बिजनेस अच्छा चला तो पैसे मुझे लौटा देना, और अगर नहीं चला तो छोटी बहन समझ के रख लेना। सच में पिंकी, तू कितनी अच्छी है। पिंकी और गौरी गले लग गई और हरिया ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। कुछ ही समय में हरिया ने पिंकी के पैसे लौटा दिए, साथ ही वो धीरे धीरे अपना एक अच्छा घर भी बना लिया। ऐसे ही दोनों दोस्त पास पास पड़ोसी बनकर बहुत अच्छे से रहने लगे।